दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 1969 का वो दौर था जब भारत नई सोच, नई हवा और नए सिनेमा की ओर बढ़ रहा था। इस दौर में एक ऐसा निर्देशक था, एक ऐसा फिल्म मेकर था जिसने न सिर्फ समाज के सच को रुपहले पर्दे पर उतारा बल्कि नए संवेदनशील कलाकारों को एक बड़ा मंच भी दिया। दोस्तों, उस फिल्म मेकर का नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की सात हिंदुस्तानी उस दौर की एक जरूरी कहानी को बयान कर रही थी, जिसमें गोवा की आजादी के लिए सात अलग अलग प्रांतों से आए सात अलग अलग धर्मों के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने इस फिल्म के लिए नए कलाकारों का चयन करना मुनासिब समझा था। वो इस फिल्म के लिए नए चेहरों को कास्ट करना चाहते थे ताकि उन किरदारों में अभिनय नहीं, हकीकत झलके। तो ऐसा हुआ भी। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने सात हिंदुस्तानी फिल्म के लिए सभी नए चेहरों का चयन किया था। दोस्तों, सात हिंदुस्तानी फिल्म की जो कास्टिंग थी वो चल रही थी, ऑलमोस्ट हो चुकी थी। और टीनू आनंद साहब की एक दोस्त थी, नीना सिंह। तो जैसे ही ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने नीना सिंह को देखा था तो उन्होंने पहली नज़र में नीना सिंह को अपनी फिल्म की नायिका के तौर पर पसंद कर लिया था। नीना सिंह को साइनिंग अमाउंट भी दिया और वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी सात हिंदुस्तानी फिल्म के लिए। लेकिन टेंशन तब बढ़ गई जब सात हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग की डेट्स करीब आ गई और नीना सिंह का कुछ अता पता नहीं था। नीना सिंह अचानक गायब हो गई, जिससे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को बहुत टेंशन हुई। उन्होंने टीनू आनंद साहब को खरी खोटी सुनाई और टीनू आनंद साहब भी बहुत हैरान थे कि उनकी दोस्त ऐसा कैसे कर सकती है। उनका दोस्ती से भरोसा उठता जा रहा था। लेकिन तभी एक दिन ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के ऑफिस में एक्टर जो थे जलाल आगा, उनकी बहन शहनाज मिलने के लिए आई अपने भाई से, जलाल आगा साहब से। तो जैसे ही टीनू आनंद और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने शहनाज को देखा तो उन्हें लगा कि ये लड़की हमारी फिल्म की नायिका हो सकती है। उन्होंने शहनाज को अपनी प्रॉब्लम बताई और कहा कि वो किसी तरह इस फिल्म में किरदार निभा ले, इस फिल्म को कर ले। शहनाज शुरू में इस फिल्म को करने में झिझक रही थी, लेकिन जब उनके भाई जलाल आगा ने उन्हें प्रोत्साहित किया तो आखिरकार शहनाज ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी और इस तरह सात हिंदुस्तानी फिल्म को मारिया मिल गई, इस फिल्म की नायिका। देखा जाए तो जो मारिया का किरदार है सात हिंदुस्तानी फिल्म का एक अहम किरदार है जो शहनाज जी ने निभाया था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अमिताभ बच्चन साहब की, जिन्होंने सात हिंदुस्तानी फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। दरअसल टीनू आनंद जी के माध्यम से अमिताभ बच्चन ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मिले और पहली ही मुलाकात में ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म के लिए पसंद किया, एक कैरेक्टर उन्हें देने का इरादा किया और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने ये कहा था कि इस लड़के में फायर है, इसे मैं एक क्रांतिकारी और राष्ट्रीय युवा अनवर अली का किरदार दूंगा, ये बहुत अच्छा निभाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा हुआ भी। अमिताभ बच्चन साहब ने सात हिंदुस्तानी फिल्म में अनवर अली का जो किरदार है वो बेहतरीन तरीके से निभाया था। इसीलिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था इस फिल्म के लिए। दोस्तों, यहाँ से अमिताभ बच्चन साहब की शुरुआत हुई और आज सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब सदी के महानायक हैं। दोस्तों, जब सात हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी तो शूटिंग के दौरान टीनू आनंद साहब और शहनाज काफ़ी करीब आ गए थे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। देखिए, सात हिंदुस्तानी फिल्म शहनाज जी की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया। कई सालों तक उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी में लगी रही। और जहाँ तक मुझे याद आता है, ब्लैक फिल्म में उन्होंने एक किरदार निभाया था और सुभाष घई साहब की जो युवराज फिल्म है उसमें भी शहनाज जी ने एक किरदार निभाया था।
तो यही 2-4 फिल्में हैं शहनाज जी की जो उन्होंने की। लेकिन अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि वो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ही थे जो ड्रामा को हकीकत में बदलना जानते थे। 7 हिंदुस्तानी फिल्म केवल एक फिल्म नहीं है, ये क्रिएटिविटी की एक जंजीर है जिसने कई कड़ियों को तोड़ा था, कई कड़ियों को जोड़ा था। तो दोस्तों, ये मेरा एक खास वीडियो था 7 हिंदुस्तानी फिल्म से जुड़ा हुआ, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से जुड़ा हुआ, शहनाज और टीनू आनंद साहब से जुड़ा हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।